पटपड़गंज से जंगपुरा सीट बदले जाने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया पहली बार जंगपुरा में आए हैं और जंगपुरा में वो शुरुआत कर रहे हैं अपनी इस प्राचीन अंगूरी देवी मंदिर में। यहाँ पर मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया के साथ आए हैं और मंगलवार का दिन है, तो मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा और हनुमान जी की आरती से वो अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। इस कामना के साथ कि भगवान राम, भगवान हनुमान जी महाराज पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को विजयी बनाए और अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाए, इस उद्देश्य के साथ और उसमें साथ ये भी कि जंगपुरा विधानसभा से आम आदमी पार्टी की जीत हो। हनुमान जी बाबा के चरणों में मैंने यही अनुरोध किया आप सबके साथ मिलके, कहते हैं ना हनुमान चालीसा में, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, कि इस चुनाव के रास्ते पे, इस राजनीति के रास्ते पे हनुमान जी हमें गुरुदेव की तरह से रास्ता दिखाएं। अब मनीष सिसोदिया हैं मेरे साथ। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द स्वतंत्र पे। पहला सवाल यही कि जो सभी पूछ रहे हैं कि जिस पटपड़गंज ने आपको आधार दिया, जनाधार दिया, एक देसी भाषा में कहते हैं ठिया दिया कि एक ठिकाना होता है जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे, आपने अब वो छोड़ दिया और अब जंगपुरा आ गए हैं। क्या इसके पीछे लॉजिक है और क्या अब आप लोगों को समझाएंगे कि छोड़ा क्यों और ये पकड़ा क्यों? देखिए, दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने, मैंने, पूरी आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में इतने काम किए हैं हाँ। कि सब जगह के लोग चाहते हैं कि मैं वहाँ से आके चुनाव लड़ लूँ। पटपड़गंज के लोगों ने भी चाहा, कार्यकर्ताओं ने चाहा मैं वहाँ से चुनाव लड़ूँ। मैं 3 बार वहाँ से चुनाव लड़ा। अब वहाँ पे अवध ओझा जी आए हैं, एक बड़े शिक्षक हैं। पटपड़गंज में जिस तरह की शिक्षा पर काम हुए, एक तरह से वो पूरे देश में शिक्षा की प्रयोगशाला था। मैं दिल्ली में कहीं भी कुछ करता था तो उसका पहला प्रयोग पटपड़गंज में ही होता था शिक्षा का। तो अवध ओझा जी की इच्छा थी कि वो पटपड़गंज से चुनाव लड़ सकते हैं क्या। तो मैंने कहा आप लड़िए, मुझे तो पूरे दिल्ली के कार्यकर्ता कहीं से भी लड़ाना चाहते हैं। तो उस क्रम में मैं जंगपुरा आ गया। आज जंगपुरा में हूँ, हनुमान जी की शरण में हूँ, राम जी की शरण में हूँ। यहाँ बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ किया है और हनुमान जी के चालीसा में कहते हैं ना, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो बस हनुमान जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि कहीं से चुनाव लड़ें, कहीं से रहें, बस हमारा गुरु बन के मार्गदर्शन करते रहें, गुरु की तरह कृपा करते रहें हनुमान जी महाराज हमारे ऊपर। ठीक है, ये आप पहले व्यक्ति नहीं हैं और आखिरी भी नहीं होंगे राजनीति में जिसने अपनी सीट बदली है। पहले भी होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। ये कैलकुलेशन होती है, इक्वेशन होती है, हर पार्टी उस हिसाब से काम करती है। लेकिन बीजेपी ये आरोप लगा रही है, ये कह रही है और आगे उसको ये चुनाव में इस्तेमाल करेगी कि क्योंकि आप कमज़ोर हो रहे थे पटपड़गंज में, पिछली बार आप पूरे में ट्रेल कर रहे थे, आखिरी में निकले थे, तो इस वजह से कहीं चुनाव हार ना जाएं, इस वजह से आपको वहाँ से भागना पड़ा है। देखो, भारतीय जनता पार्टी की पिछले 2 साल से तो विशेष रूप से कोशिश है। इन्होंने 17 महीने मुझे जेल में किस लिए रखा? इसलिए थोड़ी कि मैंने कोई गलत काम किया था, इसलिए रखा कि ये आम आदमी पार्टी छोड़ के भाग जाए। मैं जेल में नहीं डरा यार इनसे। मैं जेल से बाहर आके दिल्ली के लिए, लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, दिल्ली के अस्पतालों के लिए, स्कूलों के लिए लड़ रहा हूँ, दिल्ली के काम के लिए लड़ रहा हूँ। तो मेरा काम है लड़ना, मैं भागना काम नहीं है मेरा। मैं भागता नहीं हूँ, मैं लड़ रहा हूँ। इन्होंने इतनी कोशिश की कि इसको 17 महीने जेल में रखो, ये केजरीवाल को छोड़ के भाग जाए, आम आदमी पार्टी को छोड़ के भाग जाए। मैं तब नहीं भागा। ये बीजेपी वालों के पास कोई काम वाम तो है नहीं बताने के लिए, बेचारे ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं। आप जैसे ये सिचुएशन हुई है, मुझे 2014 का वाक़या याद आ रहा है मनीष जी। नवजोत सिद्धू लगातार अमृतसर से 2004 से सांसद बने हुए थे, लेकिन अरुण जेटली अमृतसर पहुंच गए थे तो उनकी सीट जो है बदल दी गई, तो सिद्धू नाराज़ हो गए और देर सवेर पार्टी चले गए। लेकिन ये प्रवीण कुमार हैं, ये पिछले 2 बार से 10 साल से यहाँ के विधायक हैं, तो इनकी सीट पे आप आ रहे हैं, यानी कि इनकी टिकट कट रही है, लेकिन ये साथ ही हैं और वो भी मुस्कुरा रहे हैं। ये कैसा दर्द है जिसमें दर्द भी मिल रहा है लेकिन मुस्कुरा भी रहे हैं? ये अरविंद केजरीवाल जी के साथ होने का सुख है, दिल्ली के लोगों के लिए काम करने का सुख है। बाकी प्रवीण जी खुद बताएंगे कि मुस्कुरा क्यों रहे। ये टिकट भी मुझे ही मिली है। ये जिस तरीके से परिवार में सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है समय समय पे, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के परिवार में, आम आदमी पार्टी के परिवार में अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है और मनीष सिसोदिया जी को इस बार जो है जंगपुरा विधानसभा में मौका दिया गया और मैंने
खुद जो है मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी से आग्रह किया था कि अगर अवध ओझा जी वहाँ से लड़ना चाह रहे हैं तो जंगपुरा विधानसभा आपका वेट कर रही है और ये प्लेटफॉर्म जो है आपके लिए पूरी तरीके से जनता तैयार है, कार्यकर्ता तैयार है, आप यहाँ से आइए, चुनाव लड़िए। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ केजरीवाल जी का कि उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और मनीष सिसोदिया हमारे सामने है और इन्हें लड़ाएंगे, जिताएंगे पूरी तरीके से। अब आप क्या करेंगे इसके बाद में फिर? अब 10 साल विधायक रहने के बाद, क्योंकि होता ही है राजनीति में ट्रेडिशनली कि जिसको टिकट नहीं दिया जाता उसके बाद वो बागी हो जाता है और खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। तो अब क्या करेंगे? कुछ बात हो गई है या आगे देखें? देखिए, पार्टी है और परिवार है, इसमें समय समय पर अलग अलग जिम्मेदारी है, तो बहुत सारे काम है, बहुत सारी जिम्मेदारी है, संगठन है, बहुत सारे काम है और सर के साथ मिलके, मनीष जी के साथ मिलके जंगपुरा विधानसभा को संभालना भी बहुत बड़ा काम है। ठीक है, एक अंत में हर कामयाब आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो इनके पीछे ये इन महिला का हाथ है, ये सीमा सिसोदिया हैं, मनीष जी की पत्नी हैं। एक आखिरी सवाल मैडम आपसे ही करूंगा कि आपने बताया था पटपड़गंज में आप कुछ बूथ संभालती थी चुनाव प्रचार में, तो आप तो फैमिलियर सी हो गई थी वहाँ पर, तो अब कैसे जो है मतलब अब यहाँ तो इनके लिए भी नया है और आपके लिए भी नया है? अभी देखेंगे, सब अपने ही लोग हैं, सब मिलते तो हैं ही। प्रवीण भैया तो काफ़ी आते जाते हैं घर पे ना, तो हो ही जाएगा काम। लेकिन करेंगी यहाँ पे भी बूथों को हैंडल करेंगी जितना आप? मेरे पे होगा उतना करूँगा। अच्छा, बाकी तबीयत ठीक है? आपकी तबीयत पीछे काफ़ी ख़राब थी। हाँ, तबीयत मतलब ऐसे ही है, मतलब डेली का ही है, डेली रूटीन है। हाँ, आगे जाके ठीक हो जाएंगी, हैं? ठीक हो जाएंगी। चलेंगे बोलेंगे। हाँ, यानी चुनाव में तो लगेंगी। अब मंदिर का आशीर्वाद होगा, मंदिर का ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मनोज कुमार के साथ मैं शरद शर्मा स्वतंत्र हूँ।